Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Our Past Part 1 Textbook in History for Class 6. Today we are going to read our chapter number 4, the remaining part of this chapter. In previous video we studied some topics. First topic is one of the oldest book in the world and how historians study the Rig Veda. Now today we are going to read cattle, horses and chariots. There are many prayers in Rig Veda for cattle, children and horses. ऋग वेद के अंदर बहुत सी प्रेयर्स हैं जिसमें कि कैटल्स का यूज़ हुआ है. कैटल्स के बारे में बताया गया है, बच्चों के बारे में, स्पेशली सन मतलब कि स्पेशली लड़कों के बारे में, एंड हॉर्सेस घोड़ों के बारे में. हॉर्सेस वर ह्यूग द चैरोइट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल विच वर फाउट द कैप्चर कैटल. अब जो हॉर्सेस का यूज़ होता था पहले, वो किस लिए होता था कि जो बैटल होती थी, जो जंग लड़ाइयाँ होती थी, उसमें किसका यूज़ होता था? चैरोइट्स का यूज़ होता था, जो कि कैटल्स हैं. कैटल्स मीन्स भेड़, बकरी और घोड़े, ये सब को हम पशुपालन करते हैं ना, उनको पालते हैं वो. बैटल्स वर ऑल्सो फाउंड फॉर लैंड. बैटल्स लड़ाइयाँ जो होती थी, जंग जो होती थी, वो किसके लिए होती थी? ज़मीन के लिए होती थी. विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, for growing hardly crops and ripened quickly, such as a barley. Some battles were found for water and capture people. अब कुछ जो लड़ाइयाँ होती थी वो लैंड के लिए होती थी. उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट्स होती थी वो किस लिए होती थी? ग्रोइंग हार्डली क्रॉप मतलब हार्डी क्रॉप्स के लिए होती थी, जैसे कि बैरली मतलब इन सब के लिए होती थी, क्रॉप्स वगैरह के लिए लड़ाइयाँ होती थी. और उसमें से कुछ बैटल्स ऐसी थी जो लड़ाइयाँ थी वो किसके लिए होती थी? पानी के लिए होती थी. एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को क्या कर लेती थे? कैद कर लेते थे. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. अब क्या होता था जब वो लड़ाइयाँ होती थी तो क्या होता था? उसके जो लीडर्स होते थे उसमें से जो भी चीज़ें जीतते थे वो पहले क्या किसको दे देते थे? वो मतलब प्रीस्ट्स को दे देते थे, पुजारियों को दे देते थे. उसके बाद फिर वो लोगों में मतलब बांट देते थे. Some wealth was used for the performance of yajanas and sacrifice, in which offering were made into the fire. These were the means of god and goddess. Offering could include ghee, grains and in some cases animals. अब कोई भी अच्छा काम करने से पहले क्या होता था? पहले यज्ञ होते थे, यज्ञ होते थे. यज्ञ में किसको मतलब वो लोग आमंत्रित करते थे? देवी देवताओं को आमंत्रित करते थे और उनको वो यज्ञ के अंदर क्या क्या चढ़ाते थे? घी, ग्रेन्स एंड सम केसेस ऑफ एनिमल्स. मतलब घी, ग्रेन्स तो जैसे अपने यज्ञ होता है तो आहुतियाँ देते हैं ना, घी डालते हैं, फिर उसमें कुछ ग्रेन्स डालते हैं, है ना. और इसके साथ ही साथ अगर कोई राजा रहते थे, वो कुछ अच्छी जंग पे जाते थे तो वो क्या करते थे? पशु बलि देते थे ना, कि हमें जीत हासिल हो, इसलिए वो क्या करते थे? एनिमल्स की बलि भी देते थे. सम मैन टुक पार्ट ऑफ दीज वॉर्स. कुछ लोग इन सब लड़ाइयों के बारे में मतलब उसके भागों को ध्यान में रखते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी. वहाँ उस टाइम कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी. बट देयर वर असेंबली वर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस. लेकिन कोई आर्मियाँ नहीं थी, बट असेंबलीज थी जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करते थे वॉर के मैटर पर. मतलब कि हमें वॉर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए, इन सब बातों पर वो डिस्कशंस करते थे. दे ऑल्सो चूज लीडर्स. वो अपने लीडर्स को भी चुनते थे. हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. जो कि कैसे होते थे? बहादुर और स्किलफुल. उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती थी, हर चीज़ का कौशल होता था, उस तरीके के वो वॉरियर्स होते थे. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब कुछ लोगों के बारे में उनको डिस्क्राइब किया जाए, कुछ वर्ड्स में है. देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल. बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं. टर्म ऑफ द वर्क दे डू. ऐसे वर्क जो वो कर सकते हैं. द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग एंड देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिस. मतलब उनकी लैंग्वेज जो वो बोलते हैं वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है और उनकी कम्युनिटी और कल्चरल प्रैक्टिस क्या है.
लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज डिस्क्राइब द पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। चलो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में ऐसे लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। देयर आर टू ग्रुप्स, दो तरीके के ग्रुप्स थे। डिस्क्राइब टर्म देयर वर्क, उनके जो वर्क के आधार पर उनको डिस्क्राइब किया गया है। द प्रीस्ट सम टाइम कॉल्ड ब्राह्मण हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड द राजन्स। अब दो ग्रुप में इनको इनके कामों के हिसाब से बांटा गया है। द प्रीस्ट मतलब पुजारी, कभी कभी इनको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है, जो कि क्या काम करते थे, रिचुअल्स और एंड द राजाज, जो कि धार्मिक काम किया करते थे, उनको किस श्रेणी में रखा गया, ब्राह्मण की। The rajas were not like the one you will be learning about later. They did not have a capital, cities, places, and army, nor did they collect tax. Generally, some did not automatically succeed further as the rajas. Read the previous section once more and see whether you can find out what Raja did. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word of Jana, which we still use in Hindi to other language. The other was wish. The word wish come from wish. You will learn more about the chapter 5. अब दूसरा वर्ड जो था वो वैष्णव थे। वैष्णव का जो ओरिजिन था उसको विश नाम से मतलब जाना जाता है। ओके, मतलब उसका मतलब होता है जन, लोग, ठीक है, वैष्णव। Sometimes do people who compose the hymns describe themselves Aryan and called their opponents Das and Dasyas. मतलब इसके अलावा कुछ लोग जो थे जो हाइम्स को डिस्क्राइब्स करते थे वो क्या कहलाते थे, आर्यस कहलाते थे, ठीक है, और इनके जो ओपोनेंट्स थे वो दास कहलाते थे। दे वर पीपल डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो कि सेक्रीफाइसेस नहीं कर पाते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस बोलते थे। लेटर द टर्म दासा, the female dasi, come to men slave, and slave were women and men who were often captured in war. और जो दास और दासी होते थे वो मतलब किसी राजा की रानी है, उसकी क्या जो उसकी एक तरह से पहले के राजाओं के और रानियों के पास क्या दास दासी होते थे ना, जो उनके हेल्प करते थे। दासियाँ खास करके रानियों की हेल्प करती थी, उनके सारे काम करती थी। तो उन दास दासियों को कहाँ से लाया जाता था, उनको वॉर से मतलब जंग से लेकर आया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, मतलब उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि वो ओनर की प्रॉपर्टी है। हु कुड मेक दैम टू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, मतलब उनको वो लोग क्या करते थे, जो काम वो मांगते थे उसके हिसाब से वो उनको काम देते थे। While the Rigveda was being composed in the northwest in the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let's look some of these. Up silence and sentinels, the story of megaliths. These stone builders are known as megaliths. It means literally big stone. These were carefully arranged by the people who worked to mark brutal size. This practice as erecting megaliths began about the 3000 years ago, was the prevalent throughout the Deccan, South India, the Northeast and Kashmir. Brutal means दफन किया हुआ, दफनाया, मतलब हाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शवग्रह या दफनाई हुई चीज़ें दफन करना, इस टाइप से बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट, अब ये देखिए ये बना हुआ है ना, मतलब उस टाइम पर इस तरह से ब्रूटल बना हुआ था। सम इम्पॉर्टेंट मेगलिस्ट साइट्स शोन इन द मैप 2, ये है। वाइल सम मेगलिस्ट कैन बी साइन द सरफेस, अदर मेगलिस्ट ब्यूरल्स and often underground. Sometimes archaeologists find the circle stone builders on single large stones standing on the ground. These are only indication of that are burials in beneath. All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinguished spots, which are called black and red ware. Also found are tools, weapons of iron, sometimes skeleton on horses, equipments and ornaments of stone and gold. अभी जो ब्यूटल होता था इसके अंदर क्या होता था, उस टाइम जो राजा या रानी जो भी डेथ हो जाती थी जिसकी, उसको इसमें दफनाया जाता था और उसके साथ साथ क्या रखा जाता था, ब्लैक या रेड कलर के मतलब उसके साथ साथ मतलब पॉट्स रखे जाते थे और जो कि रेड या ब्लैक कलर के होते थे। और उसके साथ साथ वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, किसके, आयरन के मिले हैं, और कुछ तरीके की कंकाल मिले हैं।
हॉर्सेस के, और हॉर्स इक्विपमेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मतलब गहने मिले हैं, जो कि किसके बने हुए थे, स्टोन एंड गोल्ड के मिले हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को मिली हुई हैं।